प्यारे बच्चों, आइए आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दूसरे पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने डन कर दिया है। वी हैव डन द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सब एग्जांपल्स and I have written 5 examples and today we will translate Hindi to English. And you know what is the identification of present indefinite tense. So आइए शुरू करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। पहले आपको मैं बता चुका हूँ पहले पार्ट में कि जिस सेंटेंस के अंत में, जिस हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और जैसा कि आप एग्जाम्पल देखेंगे, ता है, ती है, ता हूँ, ता है, ते हैं, ता हैं, यानी लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है के सेंटेंस है। स्ट्रक्चर हमने लिखा हुआ है कि पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है और उसका हिंदी में मैंने लिखा है कि सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। एमबी मीन्स होता है मेन वर्ब यानी क्रिया। आप देख सकते हैं कि हिंदी में इसको हमने लिख दिया है। एमबी में यस या यस लगाना होता है। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो यहाँ यस या यस लगा देते हैं। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो यस या यस नहीं लगाते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है जिसको हिंदी में हम कर्म बोलते हैं। तो कर्म कैसे ढूंढना है अभी सेंटेंस बताएंगे, तो उसके बाद हम उसको समझेंगे। और इन 3 चीज़ों को ढूंढने के बाद जो अन्य शब्द बचते हैं उनको ईटीसी बोलते हैं यानी अन्य शब्द बोलते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं कि कैसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करें। तो पहले आपको लिखना है, देखेंगे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लिखना है यानी कर्ता लिखना है। तो कर्ता को कैसे पहचानना है ये मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ, आज भी बता दे रहा हूँ कि पहले दिए गए सेंटेंस में हम देखते हैं कि काम कौन सा हुआ है, व्हाट वर्क्स आर डन इन द सेंटेंस। तो हम देखेंगे कि लास्ट में आपको वर्क मिल जाता है कि काम क्या हुआ है, आता है। आता मतलब आने का काम हुआ है। तो हम देखेंगे कि यही हमारा मेन वर्ब हो जाएगा यानी यही हमारा क्रिया हो जाएगा। अब देखेंगे कि इसको कर कौन रहा है यानी आने का काम कौन कर रहा है। तो आने का काम कौन कर रहा है, शुरू में आपको मिल जाएगा मेरा बेटा। मेरा बेटा, बेटा आने का काम कर रहा है लेकिन बेटा जो है मेरा है। तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट मिल गया और एम भी मिल गई। और इसी तरह से हम सभी सेंटेंस में ढूंढेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट मिल गया मेरा बेटा। मेरा बेटा यानी माई सन। माई मीन्स मेरा इंग्लिश होगा माई, बेटा का इंग्लिश होता है सन। अब आपको लिखना है एमबी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमने ढूंढ लिया है, आता। आने की इंग्लिश होती है कम। कम हो गया। अब आपको यस या यस लगाना है। मैं बताया हूं कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी जस्ट एड एस इन एमबी। तो हम देखेंगे माई सन, मेरा जो बेटा है वो क्या है, सिंगुलर है यानी एक बेटा है, इसलिए हम यहाँ यस लगा देंगे। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए जो हमें क्रिया मिल गई होती है, जो एमबी मिला होता है, उसी से 2 क्वेश्चन हम आस्क करते हैं। 2 क्वेश्चन होता है क्या और किसे। इस 2 क्वेश्चन से हम कर्म को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इसी से पूछेंगे क्या आता है, जो उत्तर आएगा वही हमारा कर्म होगा। लेकिन यहाँ कोई उत्तर नहीं आ रहा। क्या आता है, कोई उत्तर नहीं आता है। किसे आता है, यानी इस क्वेश्चन से भी कोई हमें आंसर नहीं मिला। इट्स मीन कि इस सेंटेंस में हमारा कर्म नहीं है। बचे हुए शब्द हमारे अन्य शब्द हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं बचे हुए शब्द कौन कौन से हैं। प्रत्येक रविवार को घर। प्रत्येक रविवार को घर। अब इसके बाद कम्स। कम्स यानी आता है, कहाँ आता है, घर। कम्स टू। बच्चे जी ध्यान देंगे, यदि यहाँ हम टू लिखेंगे तो हाउस लिखेंगे, टू नहीं लिखेंगे तो हम डायरेक्टली होम लिख देंगे। यहाँ पे कम्स होम, घर की हो गया।
प्रत्येक रविवार को, प्रत्येक मीन्स एवरी, रविवार मीन्स संडे, को की कोई इंग्लिश नहीं लिखेंगे। अब देखेंगे माई सन कम्स होम एवरी संडे, यानी मेरा बेटा जो है प्रत्येक रविवार को घर आता है। बच्चे एक चीज और ध्यान देंगे, कभी कभी सेंटेंस में हमारा कर्म नहीं होता है, कभी कभी दो दो कर्म मिल जाते हैं, कभी कर्म नहीं होता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आगे हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस है मेरी बहन प्रयोगशाला में काम करती है। तो हम देखेंगे इसमें क्रिया क्या हुआ है, यानी काम क्या हुआ है। तो काम करती है यानी काम करना हुआ है, किसी तरह का काम। तो काम करने की इंग्लिश वर्क होती है। अब ये काम कौन कर रहा है, मेरी बहन, तो यानी ये आपकी क्रिया हो गई, और काम करने वाला मेरी बहन है, यानी करने वाली मेरी बहन है, तो ये आपकी कर्ता हो गई। तो मेरी बहन की हो जाएगा माई सिस्टर। दूसरे पर आपको एम बी लिखना, तो एम बी हमें मिला हुआ है, काम करना वर्क्स हो जाएगा। अब हमें यस या यस लगाना है, तो देखेंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट सिमिलर है तभी लगाएंगे, प्लूरल होगा तो नहीं लगाएंगे। माई सिस्टर यानी मेरी बहन, यानी यहाँ पे मेरी जो बहन है एक ही है, इसलिए हम यहाँ यस लगा देंगे। यदि बहन कई होती तो यहाँ यस लगा होता है, सिस्टर्स हो जाता, मेरी बहनें होता। तो हमने सब्जेक्ट को लिख लिया, एम बी को लिख लिया। अब ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। हमें दो क्वेश्चन पूछना है, क्या काम करती है, कोई उत्तर नहीं मिला। किसे काम करती है, तो यहाँ भी कोई उत्तर नहीं मिला। तो इट्स मीन कि सेंटेंस में भी हमारा ऑब्जेक्ट यानी कर्म नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अन्य शब्द हम देखते हैं। अन्य शब्द में बचा प्रयोगशाला में, इन अ लाइब्रेरी, इन अ लाइब्रेरी। तो सेंटेंस आपका हो गया। तीसरा हम देखेंगे, मैं अपना गृह कार्य स्कूल में पूरा करता हूं। तो यहां देखेंगे काम क्या हुआ है, काम हुआ है पूरा करने का, काम हुआ है पूरा करने का, तो ये हमारी क्रिया हो गई, यानी एम बी हो गया। अब कार्य पूरा कौन करता है, मैं जो है सेंटेंस का कर्ता हो गया। तो चलिए बनाते हैं। मैं की इंग्लिश होती है आई, सब्जेक्ट हो गया हमारा, एम बी हमें मिल गया है पूरा करना, कंप्लीट या फिनिश, तो कंप्लीट लिख लेते हैं, आई कंप्लीट। अब आपको कर्म ढूंढना है, यानी ऑब्जेक्ट ढूंढना है। क्या पूरा करता हूं, क्या पूरा करता हूं, गृह कार्य। गृह कार्य हमारा ऑब्जेक्ट यानी कर्म निकल के आ गया। किसे पूरा करता हूं, तो इसका कोई उत्तर नहीं मिला। इट्स मीन की सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, वो है गृह कार्य, तो हो जाएगा आई कंप्लीट। और एक चीज और देखेंगे बच्चों कि इसके साथ अपना भी आया है। यदि मैं भी आया हो और अपना भी आया हो, तो अपना के लिए माई यूज करते हैं। आई कंप्लीट, गृह कार्य क्या हो गया, होमवर्क, स्कूल में, एट स्कूल, इन द स्कूल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखेंगे कि कितना आसानी से हमने ट्रांसलेट कर दिया। आइए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। वह अपने दांतों में 2 बार ब्रश करता है। तो बच्चे हम देखेंगे कि काम क्या हुआ है, ब्रश करने का हुआ है, ये हमारी क्रिया हो गई, यानी मेन वर्ब हो गया। ब्रश कौन करता है, वह, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो आइए बनाते हैं। सब्जेक्ट हमें लिखना, तो सब्जेक्ट हमें वह मिल गया, वह की इंग्लिश ही होती है क्योंकि एक लड़का है। अब हमें एम बी लिखना है, एम बी भी हमें मिल गया है, ब्रश करना, तो बी आर यू एस एच, ब्रश मीन्स ब्रश करना। अब हमें एस या ई एस लगाना है, और देखेंगे कि सिंगुलर होगा तभी लगाएंगे, प्लूरल होगा तो नहीं लगाएंगे। ही मीन्स होता है वह, तो जो ही होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे यस या ई एस में से कोई एक लगा। लेकिन बच्चे की ध्यान देंगे जब भी लास्ट में एच हो, एक्स हो, डबल एस हो, तो वहां पे हम ई एस लगा देते हैं, वहां पे केवल एस नहीं लगाते हैं। तो हमारा दो चीज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एम बी हो गया। अब हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। अब इससे दो क्वेश्चन पूछेंगे, क्या ब्रश करता है, कोई उत्तर नहीं आया। किसे ब्रश करता है, कोई उत्तर नहीं आया। तो इट्स मीन कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यानी कर्म नहीं है। अब हम अन्य शब्द में देखते हैं क्या क्या बचा है। अपने दांतों में 2 बार, तो
तो बच्चों इसमें से किसी को हम पहले लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार की इंग्लिश होती है ट्वाइस। अपने आया, वो आया है और अपने भी आया है। अगर कभी ऐसा हो कि वो भी आया और उसके साथ अपने भी आया तो उसके लिए हिज प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो अपने की इंग्लिश लिख लेंगे हिज, दांतों की इंग्लिश तित लिख लेंगे, लेकिन उसके पहले मेक की इंग्लिश लिखेंगे। थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। इन हिज तित ट्वाइस, TWICE ट्वाइस। ट्वाइस मीन्स होता है 2 बार, यानी वो अपने दांतों में 2 बार ब्रश करता है। He brushes in his teeth twice। तो देखेंगे कितनी आसानी से सेंटेंस हो गया। लास्ट 5th देखते हैं। वे लोग कक्षा में शोर मचाते हैं। बच्चों देखेंगे कि इसमें काम क्या हुआ है, शोर मचाने का काम हुआ है। शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेक एंड नॉइज। शोर मचाने वाले कौन है, वे लोग। तो ये हमारा क्रिया हो गई यानी एमबी हो गया, और वे लोग जो हमारे ये जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो वे या वे लोग की इंग्लिश होती है दे मीन्स होता है वे लोग, यानी हमारा सब्जेक्ट हो गया। एमबी भी हमने ढूंढ लिया है, शोर मचाना। शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेक और नॉइज। बच्चों की जो देखेंगे मेन वर्ब हमारा यही है, मेक है। इसमें यस या यस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो पहले इसको देखेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो दे जो होता है प्लूरल होता है, यानी एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए हम यहाँ यस नहीं लगाएंगे, केवल मेक लिख के ही छोड़ देंगे। तो हमने लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, क्रिया भी लिख लिया। अब ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। 2 क्वेश्चन पूछेंगे, क्या शोर मचाते हैं। क्या शोर मचाते हैं, कोई आंसर नहीं आया। किसे शोर मचाते हैं, कोई आंसर नहीं आया। इट्स मीन की सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट नहीं है। बचे हुए शब्द हमारे जो हो जाएंगे वो ईटीसी यानी अन्य शब्दों में आ जाएगा। इन द क्लास, ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब लास्ट सेंटेंस बचा हुआ है कि मोहन सदा सत्य बोलता है। आइए इसको भी बनाते हैं, देखते हैं काम क्या हुआ है। बोलने का काम हुआ है, यानी ये हमारी क्रिया हो गई। बोलता कौन है, मोहन। तो मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया मोहन सब्जेक्ट हो गया हमारा। एमबी यानी क्रिया हमारी मिल चुकी है, बोलना स्पीक। लेकिन बच्चों एक चीज और ध्यान देंगे कि जब कभी सेंटेंस में सदा शब्द आया हो, सदा ये फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसको हम मेन वर्ब से पहले लिखते हैं। यहां सदा की इंग्लिश हो जाएगी ऑलवेज। ऑलवेज हो गया। अब हम क्रिया लिखेंगे स्पीक। बच्चों की चीज और ध्यान देंगे, मोहन देखेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल है। मोहन नाम है तो नाम हमेशा सिंगुलर ही होता है, इसलिए जो मेन क्रिया है उसमें हम स्पीक यस लगा देंगे। मोहन ऑलवेज स्पीक्स, स्पीक हो गया यानी हमारी क्रिया हो गई। अब हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। इसी से 2 क्वेश्चन पूछेंगे, क्या बोलता है, सत्य, स्पीक द ट्रूथ। प्यारे बच्चों, ये हमने ट्रांसलेशन कर दिया। देखेंगे कितनी आसानी से। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, या आपके पास कोई सेंटेंस होगा तो हमें बताइएगा, और उस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। बाकी यदि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ताकि और लोग भी इस वीडियो को समझें। जय हिंद, जय भारत।